नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार देश दुनिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन हत्या के प्लान को हमारे खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। और अगर ये साजिश उन लोगों की सफल हो जाती तो हमारा देश फिर से कई दशकों तक पीछे चला जाता। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा पहली बार कोशिश किया गया। पहली बार हमारे 3 प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी है, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का सन 1966 में ताशकंद समझौते के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गया था। लेकिन कई जानकारों का ये कहना है कि उन लोगों का लाल बहादुर शास्त्री का एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी और उस समय भी हमारा देश कई दशकों तक पीछे चला गया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे ढाका में बैठकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एजेंट कैसे हमारे प्रधानमंत्री को असैसिनेशन हत्या करने की साजिश कर रही थी और क्यों कर रही थी। जैसा कि हम सभी को पता है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में चाहता है कि हमेशा से अशांति रहे और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। जैसे सन 1979 में अफगानिस्तान में बहुत हद तक कोशिश किया था अपना राज्य लाने का, अपना सत्ता लाने का, और अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता ला दिया था। फिर उसके बाद फिलहाल में देखा जाए तो श्रीलंका में, उसके बाद पिछले साल ढाका में तख्ता पलट हुआ, अभी नेपाल में हुआ। इन सभी देशों में जो राजनीतिक अस्थिरता आई वहां पे अमेरिका का कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अमेरिका के खुफिया एजेंसियों का हाथ रहा है। और अमेरिका यही कोशिश चाहता है कि भारत में भी राजनीतिक अस्थिरता लाने का, क्योंकि जब से पिछले साल बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद भारत में नकली नोटों का बॉर्डर पे पकड़े जा रहा है, जहां पे भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है। ये सभी घटनाएं जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हो रही है, जैसे कि घुसपैठियों का आना, नकली नोटों का बरामद करना और ड्रग्स तस्करी का, ये सभी भारत के लिए और नई दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा है। जितने भी अमेरिका के खुफिया एजेंसी के एजेंट है वो बांग्लादेश में या तो किसी व्यापारिक रूप में या फिर किसी कंपनी के सौदे के लिए या फिर किसी सरकारी अधिकारी के रूप में बनकर बांग्लादेश में दखल लेते हैं और वहां पे गुप्त जगहों पे ट्रेनिंग देते हैं। बांग्लादेश में जो भी रेडिकल इस्लामिक ग्रुप है, जिहादी ग्रुप है, जैसे कि चटगांव हुआ या फिर कॉक्स बाजार हुआ। कॉक्स बाजार फिलहाल बहुत ज्यादा फेमस है, जो रोहिंग्या है उन लोगों को एक प्रकार से ट्रेनिंग देता है और भारत में घुसपैठिया उन लोगों को बनाकर भेजता है। ठीक ऐसे ही अमेरिका के खुफिया CIA का एजेंट टेरेस जैक्सन 27 अगस्त को होटल वेस्ट इन में चेक इन किया था और ये वहां पे होटल वेस्ट इन में टेरेस जैक्सन का ये पहला चेक इन नहीं था, ये पहले भी कई बार वहां आ चुका था, ऐसा कहना है वहां के होटल के स्टाफों का, क्योंकि वहां पे वो अक्सर आते रहते था। पिछले बार अप्रैल 2025 में भी वो उस होटल में आया था और लगभग 4 महीने उस होटल में रुका हुआ था और वहां के सारे स्टाफ, मैनेजर या फिर रिसेप्शन में जो भी स्टाफ है सब उसको पहचानते थे। और वहां पे वो जाकर जो भी सीमा मिलता है भारत और बांग्लादेश का, ऐसे जगहों पे, गुप्त जगहों पे रेडिकल्स ग्रुप जो कि जिहादी ग्रुप है वहां के बांग्लादेश का, उन लोगों का ट्रेनिंग देता था। जैसे कि चटगांव, ढाका, सिलहट और कॉक्स बाजार आदि जगहों पे वो रेडिकल्स इस्लामिक ग्रुप को ट्रेनिंग देकर और भारत में भेजकर भारत को अस्थिर करने का बहुत पहले से अमेरिका का ये प्लानिंग चल रहा है। अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा है भारत के साथ? इसके कुछ कारण ये बताए जा रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो युद्ध विराम हुआ था इसका क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिए थे। दूसरा कारण ये बताया जा रहा था कि भारत उभरती हुई तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बने। अगला कारण ये बताया जा रहा था कि भारत जो इतना ज्यादा मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है वो भारत तेल न खरीदे, और ट्रंप के बहुत मना करने के बाद भी भारत रूस से तेल लेते जा रहा है।
और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो एससीओ समिट हुआ था वहां पे 3 देशों के आरसीआई यानी रूस, चाइना और इंडिया, ये तीनों जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है, ये तीनों एक साथ मिली थी, जो कि ट्रंप देखना नहीं चाहते हैं। टेरेस जैक्सन फिलहाल जिसकी अभी ढाका के होटल वेस्ट इन जो एक 5 स्टार होटल थी उसमें उसका मौत होता है 30 या 31 अगस्त को। उसका मौत ये अभी फिलहाल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उसके इस मौत से लोग ये जोड़ के देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी के असैसिनेशन का, हत्या का प्लान बना रहा था उस होटल में बैठ के। एक्चुअली वो 27 अगस्त को उस होटल में चेक इन करता है और 27 अगस्त को अपना नाश्ता खाना के लिए उस होटल के लॉबी में आता है जाता है। 28 अगस्त को भी ठीक इसका ये रूटीन रहता है और 29 अगस्त को वो होटल से बाहर जाता है, पूरे दिन होटल के बाहर रहता है और रात में आता है 29 अगस्त को होटल में। और 30 अगस्त को वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है, ना सुबह के नाश्ते के लिए आता है, ना दोपहर और रात के खाना के लिए आता है। 31 अगस्त को भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है होटल के। तो फिर वहाँ के जो भी स्टाफ है रिसेप्शन पे या फिर मैनेजर में, सबको शक होता है कि वो बाहर निकल क्यों नहीं रहे हैं। फिर उस होटल वेस्ट इन जो 5 स्टार होटल है उसके जो भी कर्मचारी हैं, स्टाफ लोग हैं, वो अमेरिकी दूतावास को फोन करके बोलते हैं कि ये टेरेस जैक्सन है वो 3 दिन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक्चुअली वो अमेरिकी दूतावास को फोन इसलिए करते हैं कि जो उस होटल में बुकिंग हुई थी वो अमेरिकी दूतावास के थ्रू ही हुई थी बुकिंग, और चेक इन वो करते हैं 27 अगस्त को। फिर उसके बाद अमेरिकी दूतावास से लोग 31 अगस्त को आते हैं 4-5 अधिकारी और उसके रूम में जाते हैं, देखते हैं कि वो टेरेस जैक्सन मरा हुआ है उस रूम में और दीवार की तरफ मुंह करके, उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था, नंगा शरीर था। फिर अमेरिकी दूतावास से कुछ मेडिकल स्टाफ आते हैं और उसके मृत शरीर को वहां से लेकर जाते हैं और उसके शरीर के साथ लगभग 4-5 बैग भर के उसके रूम में से सामान निकलता है। हो सकता है उसके कुछ निजी सामान हो या फिर और भी पता नहीं क्या सामान था, और उस रूम को ब्लैक एंड येलो टेप से पूरा सील कर दिया जाता है और फिर वो बॉडी को अमेरिकी दूतावास ले जाया जाता है और वहां से उसके बॉडी को और सामान को सीधे वहां से अमेरिका भेज दिया जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो उस रूम में अधिकारी गए थे वो सिर्फ अमेरिकी दूतावास के अधिकारी थे, वहां के उस होटल का एक भी स्टाफ नहीं गया था, ना वहां की कोई लोकल पुलिस गई थी, ना वहां का कोई लोकल मेडिकल स्टाफ गया था। और उस होटल के स्टाफ को ये सख्त हिदायत दी गई थी अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के द्वारा कि इस बारे में कोई किसी से कुछ बात नहीं करेगा, या फिर कोई मीडिया कॉल आए तो मीडिया में भी इसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा। फिर इस घटना के बारे में वहां के जो लोकल मीडिया है वो लोग अमेरिकी दूतावास से कुछ जानने की कोशिश किए थे, लेकिन वो अमेरिका दूतावास के द्वारा कुछ नहीं बताया गया था। बस उन लोगों को ये बताया गया था कि 4 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें इन सभी घटना के बारे में आपको ब्रीफिंग कर दिया जाएगा। जब 4 सितंबर को वहां के सारे मीडिया के कर्मचारी वहां पे अधिकारी लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। अब बात आगे करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पे गए हुए थे और फिर जापान से चाइना गए हुए थे एससीओ समिट के लिए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये एससीओ समिट 31 अगस्त और 1 सितंबर को था। वहां पे एक वीडियो हमारे प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, वो है कि पुतिन के द्वारा लगभग 15 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार करना और फिर एक कार में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन का लगभग 45 मिनट तक एक कार में बैठकर बातचीत करना। और ये वीडियो, ये जो मूवमेंट था पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरा छाया हुआ था कि आखिर कैसे ये दोनों अनप्लान्ड तरीके से 45 मिनट तक कार में बैठ के क्या बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। फिर सारी मीडिया ये मतलब समझ लेती है कि ये दोनों में अच्छी दोस्ती है, शायद इसलिए अपना बैठकर कुछ बात कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जब वो चीन से आते हैं हमारे मोदी प्रधानमंत्री मोदी, तो दिल्ली में जाते हैं एक सेमिकॉन समिट के लिए।
वहाँ पे इस समिट को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए वो बोलते हैं कि मैं अभी चाइना गया हुआ था, चाइना के दौरे पे गया हुआ था। तो वहाँ पे समिट में जितने लोग थे वो लोग तालियां बजाने लगे और बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं? आप लोग खुश इसलिए तो नहीं है कि मैं चाइना गया था, या फिर आप लोग इसलिए खुश हैं कि मैं चाइना से जिंदा लौट आया? और ये बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जो फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरा का भाव है, वो एकदम बदला हुआ था। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री पहली बार बोल रहे थे और वो पहले बहुत सारे देशों का दौरा कर चुके हैं और वहां से आने के बाद कभी ऐसा बयान नहीं दिए थे। और दूसरा एक बयान आता है हमारे पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो यूरोप में बैठकर ये बोलते हैं कि हमारे माथे पे बंदूक रखकर कोई हमसे डील नहीं कर सकता है और ये हमें सलाह नहीं दे सकता है कि हम किस देश से अपना रिश्ता अच्छा रखें और किस देश से नहीं। फिर मीडिया इन सभी डॉटों को मिलाने लगी, जैसे कि 30 या 31 अगस्त को होटल वेस्ट इंड में टेरेस जैक्सन का मारा जाना, जो अमेरिका का CIA खुफिया एजेंट का बहुत बड़ा अधिकारी था और अमेरिका इसके बारे में एक सिंगल ट्वीट भी नहीं करता है, जो कि अमेरिका ऐसा देश है कि अपने एक नागरिक के मौत पे पूरे दुनिया में तहलका मचा देता है, लेकिन टेरेस जैक्सन के बारे में एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया, ना कोई आधिकारिक सूचना दिया। फिर उसके बाद मोदी और पुतिन का कार में 45 मिनट तक एक साथ बैठना और बात करना। उसके बाद दिल्ली के सेमिकॉन समिट में मोदी का ये बयान कि मैं वहां से जिंदा लौट आया, फिर पीयूष गोयल का बंदूक वाला बयान, इन सभी चीजों को मीडिया मिलाकर ये देखने लगी कि लगता है कि वो ढाका में बैठकर PM मोदी का असैसिनेशन, हत्या का प्लान बना रहा था। फिलहाल मार्केट में एक बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है, वो ये है कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि पुतिन ने, रूस ने मोदी को बचा लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। हमारी जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो अपने आप में इतना सक्षम है कि अपने देश के प्रधानमंत्री का रक्षा कर सके। हम मानते हैं कि वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जो ढाका में हुआ था, वहां पे रूस और भारत के खुफिया एजेंसी मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला के टेरेस जैक्सन को न्यूट्रलाइज किया। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए और साथ में हमको ये भी बता सकते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, थैंक यू।